हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा ये बैलेंस शीट होती क्या है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे विद एन हेल्प ऑफ एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रियल लाइफ क्वेश्चन दिया है जिससे आपको बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट है ना, क्यों बैलेंस शीट बनाते हैं, एक्चुअली बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करती है वो आपको मालूम चलेगा। चलो देखते हैं, ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन ईच डे। ओके, मुझे हर दिन पे एक बैलेंस शीट बनानी है। देखो, पहली बात तो अपन ये जान लेते हैं बैलेंस शीट होती क्या है। अरे बैलेंस शीट होती है जो बताता है आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटी है। मतलब अगर सपोज करो, अगर आप मेरे को पूछो एग्जांपल कि सर आपके पास क्या है, तो मैं बोलूंगा देखो मेरे पास है ना, एक है ना कैमरा है, एक कैमरा है, एक मेरे पास लैपटॉप है, एक लैपटॉप है। लेट सपोज कैमरा 50,000 का है, एग्जाम्पल के लिए एक लैपटॉप है। एक मेरे पास लैंड है, सपोज करो 2 लाख रुपए का, 2 लाख, और मेरी जेब में कैश पड़े हैं सपोज करो 50,000 रुपए। तो ये है मेरे ऑल द एसेट। मतलब मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मेरे पास लैंड है, एक मेरे पास कैश है और एक मेरे पास कैमरा है। ये सब मेरे पास है। तो बैलेंस शीट बताएगी कि आपका एज ऑन डेट, आज की डेट पे क्या है। तो आज की डेट है, लेट्स सपोज आज डेट है 4 नवंबर 2023। तो आज की डेट पे मेरे पास क्या क्या है। अब ये जो पोजीशन है, ये है, इसको मैं बोलता हूं एसेट बोलता हूं, जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब जो मेरा जिस पे हक है। तो लैंड पे मेरा हक है, कैश पे मेरा हक है, कैमरे पे मेरा हक है, लैपटॉप पे मेरा हक है। मुझे किसी से पैसे अगर लेने हैं तो वो भी मेरा हक है। मुझे मिस्टर रवि से सपोज करो 5,000 रुपए लेने हैं तो वो भी एसेट में आएगा। मतलब जो मेरा प्रॉपर्टी है, जो मेरी चीज है, उसको मैं एसेट बोलता हूं। तो सर ये तो हो गया बैलेंस शीट का एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है लायबिलिटी। दूसरा पार्ट होता है लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्या होता है? जो मुझे किसी को देने होते हैं। मैंने बैंक से लोन लिया था 2 लाख रुपए का, तो बैंक से पैसा तो मेरे पास आ गया, कैश आ गया, पर क्या मुझे बैंक ने फ्री में दिया? नहीं, मुझे बैंक को 2 लाख रुपए क्या करने हैं? वापस देने हैं। तो ये मेरी लायबिलिटी है। तो मुझे एसबीआई से लोन लिया तो मुझे एक मेरी लायबिलिटी बन गई कि भाई मुझे एसबीआई को वापस देने हैं पैसे, लायबिलिटी। एक बंदे ने मेरे यहाँ पे काम किया, मैंने उसकी सैलरी नहीं दी 50,000 रुपए, तो भैया मुझे देनी पड़ेगी ना फ्यूचर के अंदर। उसने मेरे यहाँ पे काम किया, मैंने कहा अभी पैसे नहीं है तो मुझे उसको पैसे देने हैं ना। तो ये भी क्या हो गई? मेरी लायबिलिटी हो गई है। तो बैलेंस शीट पता है क्या बताता है? एज ऑन पर्टिकुलर डेट, अगर आज की डेट ये है तो आज की डेट पे मेरे पास क्या क्या एसेट है। मेरे पास ये है, कैश है, लैपटॉप है, और मुझे 2 लोगों को पैसा पे करना है। 2 लाख रुपए देने हैं सपोज करो बैंक को, और एक 50,000 रुपए मुझे देने हैं, किसी को सैलरी देनी है। तो ये लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट दिखती कैसे है? कुछ ऐसे दिखती है, एसेट राइट साइड में, लायबिलिटी लेफ्ट साइड में, और ये पर्टिकुलर डेट पे बताता है। ईच डे इज अ डिफरेंट। सर मतलब समझाओ, इसलिए तो मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड 4 लाख कैश में। हुआ क्या? राहुल को एक आइडिया आया, क्यों ना एक बिजनेस स्टार्ट करें, और उसने सोचा रिलायबल पेन लिमिटेड नाम रखते हैं, और उसने 4 लाख से बिजनेस शुरू किया। अब आप बैलेंस शीट राहुल की नहीं बना रहे हो, आप बैलेंस शीट बना रहे हो रिलायबल पेन लिमिटेड की, रिलायबल पेन लिमिटेड की। तो आपको उसके एंगल से सोचना है। तो बैलेंस शीट, मैं पहली बैलेंस शीट बनाऊंगा 1 अप्रैल को। तो ये है मेरी बैलेंस शीट 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 23 को। 1 अप्रैल को मैं हूं रिलायबल। ये बैलेंस शीट किसकी बनी है? ये बैलेंस शीट बनी है रिलायबल पेन लिमिटेड की बन रही है। तो रिलायबल पेन लिमिटेड के एंगल से सोचो। जब भी आपको बैलेंस शीट कुछ भी बनाना ना, उस कंपनी के एंगल से सोचो। तो मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे पास, मुझे राहुल ने 4 लाख रुपए दिए, 4 लाख उसने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड। तो मेरे पास क्या आया? बताओ, मैं हूं कंपनी, मेरे पास क्या आया? कैश आया। कैश क्या होता है? एसेट होता है। तो मेरे पास कैश आया
4 लाख रुपए क्या आया, 4 लाख रुपए कैश आया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो ये मेरा एसेट है, 4 लाख कैश है मेरी जेब में पड़ा है, वो मेरा एसेट है। अच्छा भैया, तो ये लायबिलिटी क्या हो गई? एक मिनट सुनो, ये बिजनेस किसने स्टार्ट किया? सर ये बिजनेस स्टार्ट किया मिस्टर राहुल ने स्टार्ट किया। तो मतलब मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, आप बैलेंस शीट रिलायबल पेन लिमिटेड के बना रहे हो, तो रिलायबल पेन लिमिटेड को 4 लाख रुपए फ्यूचर में राहुल को वापस देने, मालिक को वापस देने। भाई मालिक ने पैसा लगाया तो मैं हूं बिजनेस, हाँ तुमने मुझे 4 लाख रुपए दिए, इसका मतलब है अगर कल तुम बिजनेस बंद करते हो तो रिलायबल पेन लिमिटेड को 4 लाख रुपए वापस अपने मालिक को देने हैं, वापस देने हैं। आप कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी के पास 4 लाख रुपए आ गए, किसने दिया? मालिक ने दिया। कल मालिक को बोलता है मुझे कंपनी बंद करनी है, तो वही बिजनेस का पैसा अल्टीमेटली किसको जाने वाला है? मालिक, ओनर को जाने वाला है। और उस ओनर के प्रति मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे रिलायबल पेन लिमिटेड को मालिक को 4 लाख रुपए देने हैं। और जो मालिक होता है ना, उसका अमाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। और मेरे केस में राहुल कैपिटल अकाउंट, आप इसको राहुल कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हो। 4 लाख रुपए देने हैं। समझ में आ गया? जो ओनर होता है उसका कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। तो मेरे लिए, मैं हूं बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड की सोचो, मुझे 4 लाख रुपए राहुल को देने हैं, तो मेरे लिए लायबिलिटी है 4 लाख रुपए। तो ये बैलेंस शीट बन गई मेरी 1 अप्रैल 2023 को। ओके, अब हम आते हैं अगले दिन। अगले दिन क्या हुआ? 2/4 को मैंने एक लैपटॉप परचेज किया कैश। अरे अब बिजनेस बिना कैश के तो होगा, बिना लैपटॉप के तो होगा नहीं। अब मेरे बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए क्या है? कैश पड़ा है। मेरे पास 4 लाख रुपए क्या पड़ा है? कैश पड़ा है। अब ये 4 लाख में से मैंने 50,000 रुपए का लैपटॉप ले लिया। ओके, तो एक बात बताओ, मेरा कैश 50,000 से कम होगा? मैं हूं अब राहुल ने नहीं लिया, रिलायबल पेन लिमिटेड ने लिया। तो रिलायबल पेन लिमिटेड ने 50,000 का लैपटॉप लिया, तो भैया लैपटॉप लिया तो कैश भी तो पे किया होगा। तो अब मेरा जो कैश है वो 40,000 रुपए नहीं है, वो 40,000 नहीं है, वो 40,000 से माइनस कितना? 4 लाख में से माइनस करूंगा। तो चलो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा एज ऑन 2/4/20। चलो मैं यहां ही बना देता हूं एज ऑन, हाँ ये वाला, हाँ एज ऑन 2/4। अब मेरे पास 4 लाख रुपए कैश नहीं है, मेरे पास कैश कितना आ गया? कैश कितना आ गया? 4 लाख रुपए कैश था, उसमें से 50,000 रुपए मैंने लैपटॉप खरीद लिया। अब मेरे पास कैश मात्र 3,50,000 रुपए है, मात्र 3,50,000 रुपए हैं। तो अब मेरे पास कैश 4 लाख नहीं है, 4 लाख माइनस 50,000 रुपये, क्योंकि मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया, 3,50,000 है। ओके, पर एक मिनट सर, अब ये प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? बैलेंस शीट का आपने कहा था कि टोटल हमेशा इक्वल आता है, हमेशा इक्वल आता है। तो सर यहाँ पे तो टोटल इक्वल आ ही नहीं रहा। यहाँ पे लायबिलिटी का टोटल 4 लाख, आपने एक कैश लैपटॉप खरीदा 50,000 का, तो यहाँ पे तो कितने का लिया मैंने लैपटॉप? 50,000 का। तो फिर कैश का 3,50,000, तो लायबिलिटी एसेट का टोटल 3,50,000 नहीं। सुनो, लैपटॉप लिया तो लैपटॉप मेरा एसेट बना या नहीं बना? उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है या नहीं है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो एसेट बनता है। लैपटॉप, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब मेरे एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो यहाँ पे एसेट बन रहा है, तो मेरा 50,000 रुपए का जो गया वो मेरा इनडायरेक्टली क्या बन रहा है? लैपटॉप एक एसेट बन रहा है 50,000 रुपए का। मैंने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 का, एक नया एसेट बन गया, कैश माइनस हुआ, लैपटॉप क्रिएट हो गया। सिंपल सी बात है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 4 लाख रुपए, आपका टोटल 4 लाख। मतलब बेसिकली क्या, कैश कम हो गया, एक नया, एक एसेट कम हो, दूसरा एसेट क्रिएट हो गया। और ये बैलेंस शीट बन गई आपकी 2/4/2023 को। ओके सर, समझ में आ गया। सर यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसेट बन रहा है। सर खर्चा है, खर्चे से क्या फर्क पड़ता है? एसेट बन रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं 3/4 को। क्या आ जाते हैं? 3/4 को आ जाते हैं।
80,000 कैश मैंने बैंक में जमा करा दिया। मैंने कहा यार मेरे पास 3,50,000 कैश पड़ा है, क्या करूंगा इतने कैश का भैया, अब अपने ऑफिस में रखूंगा, चोरी वोरी हो जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, 80,000 कैश अपने बैंक में जमा करा देता हूँ। तो ओके, 80,000 कैश मैंने जमा करा दिया। तो अभी मेरे पास कैश कितना है, 3,50,000 है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3,50,000 है, 3,50,000 जो कैश है उसमें से 80,000 मैंने बैंक में जमा करा दिया। कहाँ जमा करा दिया, 80,000। तो अब मेरे पास कैश कितना पड़ गया सर, मेरे पास कैश हो गया 2,70,000। 2,70,000 मेरे पास कैश पड़ा है। अब ये 80,000 कैश कहाँ गया, बैंक में गया। अब बैंक में पड़ा हो या मेरे पास जेब में पड़ा हो, है तो मेरा एसेट ना। तो वो बैंक में जो गया, जो भी मेरी बैंक है, तो वो जो बैंक होगी वो यहाँ पे मेरा एसेट बन रहा है, ये मेरा एसेट बन रहा है। और मेरा यहाँ पे 3/4 को मेरा बैलेंस रहेगा। 80,000 मेरे बैंक में पड़े हैं और मेरा कैश कम हो गया 2,70,000। तो 2,70,000 प्लस 80 करोगे 3,50,000 प्लस 50 कितना होता है, 4 लाख। मेरा एसेट और लायबिलिटी का टोटल हमेशा इक्वल होगा। समझ में आ गया। बैंक में पैसा पड़ा हो या मेरी जेब में, अल्टीमेटली है तो मेरा एसेट ना, तो मेरा ये पे क्रिएट हो गया। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं ना। अब आते हैं अपन 5/4 को। ठीक है भाई, एक दिन हमने कुछ काम नहीं किया, संडे आ गया था, हमने कुछ काम नहीं किया। ओके, परचेज मशीनरी फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मित्तल लिमिटेड। लो भाई, मैंने एक मशीनरी खरीदी। अरे भाई, रिलायबल पेन लिमिटेड खोला है तो एक मशीन तो खरीदूंगा ना, पेन कैसे बनाऊंगा। तो मैंने एक मशीनरी खरीदी 30,000 रुपए की। ओके, तो भैया ऑन क्रेडिट ली। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखो, आपने मशीन ली तो आपका एक एसेट बन रहा है 30,000 रुपए का, आपका एक एसेट बन रहा है 30,000 रुपए का। हाँ सर बन रहा है। तो आपका एसेट कितने का बन रहा है, 30,000 का। अब एक बात बताओ, ये जो 30,000 है, एक मिनट, ये मैं बैलेंस शीट कब की बना रहा हूं, ये मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 5/4 की। मैंने मशीन खरीदी 30,000 की। तो अब सर एक मिनट, अब एक प्रॉब्लम आ गई। आपने मशीन खरीदी 30,000 की, आपने कैश तो पे किया नहीं, तो कैश तो यूं का यूं 270 हुआ। तो अब क्या करें, क्या करें, एक बात बताओ। मैंने क्रेडिट में लिया। क्रेडिट का मतलब है कि भैया मैंने उससे मित्तल लिमिटेड से एक मशीन खरीदी, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने पैसे नहीं दिए उसको। तो क्या मैं उसको फ्यूचर में पैसे नहीं दूंगा, देने पड़ेंगे ना। मेरा कोई काका मामा तोरी बैठा है कि भैया वो मुझे फ्री में दे देगा, नहीं भैया, पैसे का ही खेल है। तो भाई मुझे मित्तल को देने हैं, कितने रुपए देने हैं, 30,000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं, 30,000 रुपए देने हैं। तो मुझे मित्तल को 30,000 रुपए देने हैं, मेरे को देने हैं। ओहो, लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी बन गई। मुझे मित्तल को देने हैं, तो मित्तल लिमिटेड को मुझे देने हैं 30,000 रुपए। कितने देने हैं, 30,000 रुपए। बात समझ में आई। तो अब आप देखो कितना कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। देखो बैलेंस शीट का टोटल करो, इक्वल आ रहा है क्या। मेरे पास एक एसेट आया 30,000 रुपए का और मुझे मित्तल को पे करना है, तो मेरी लाइबिलिटी बन गई 30,000 की। तो यहां पे जो टोटल है 4,30,000 का टोटल है। और यहां का टोटल करके देखो, फॉर 2,70,000 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 30, फॉर यहां का टोटल भी 4,30,000 ही है। अरे टोटल बराबर ही रहेगा एसेट और लायबिलिटी का, बिकॉज अपन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। एसेट खरीदा, पैसे पे नहीं किया, अगर पैसे पे करता तो यहां से माइनस होते, पैसे पे नहीं किए तो मुझे यहां पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ओके, फॉर 5 तारीख को भी आपने बना दिया सर, एक्सीलेंट। अब आप और फंस जाओगे। आपने एक राकेश से लोन लिया कैश के अंदर, आपको और पैसों की रिक्वायरमेंट आ गई, तो आपने क्या किया, राकेश को अप्रोच किया। रिलायबल पेन लिमिटेड ने, भैया पैसे दे देना भाई। तो राकेश ने कहा ठीक है, उसने मुझे लोन दिया 70,000 कैश। कब की बात है ये, सर ये 7/4 की बात है। तो चलो यहाँ पे 7/4, राकेश ने मुझे क्या दिया, सर राकेश ने मुझे लोन दिया। ओके, तो मुझे कैश में दिया, उसने मुझे 70,000 रुपये कैश दे दिए। तो मेरे पास 70,000 कैश बढ़ गया, 70,000 कैश बढ़ गया। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, सुनो, 270 मेरा ओपनिंग कैश है, 270 मेरा ओपनिंग कैश है। हाँ सर,
ओके, तो अब इसमें से मेरा कितना कैश कम हो गया सर? 70,000 रुपये कम हो गया, 70,000 कम हो गया, 70,000 सॉरी बढ़ गया, 70,000 बढ़ गया। सर बढ़ कैसे गया? मैंने राकेश से लोन लिया है, मैंने लोन लिया है, तो मेरा कैश क्या हो गया? बढ़ जाएगा। तो मेरा कैश कितना हो जाएगा? 3,40,000 रुपये, 3,40,000 रुपये। ओके, ये समझ में आ गया। पर एक मिनट सर, अब तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। आपने एक ही तो एंट्री की है, आपका कैश 2,70,000 से 70 बढ़ गया, 3,40,000 हो गया। तो एक मिनट, मैंने राकेश से लोन लिया है, क्या लिया है? लोन लिया है 70,000 का। तो क्या मुझे राकेश को पे नहीं करना पड़ेगा? अरे पैसे तो मांगेगा ना फ्यूचर में, तो मेरे लिए लायबिलिटी बन गई। 70,000 की क्या बन गई भाई साहब? लायबिलिटी बन गई। तो मुझे राकेश को पे करना है, मुझे राकेश को पे करना है 70,000 रुपये। अब देखो मैजिकली आपकी जो बैलेंस शीट है ना वो मैच होगी, हमेशा मैच होगी, ऐसा कभी नहीं होगा मैच नहीं होगी। 3,40,000 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 30, ओहो सर मैच हो रही है अभी तक। तो एक बार तो आप फंसोगे ही फंसोगे, गलती करोगे ही करोगे। चलो देखते हैं हमसे गलती होती है क्या। चलो ये हो गया, समझ में आ गया। और ये मैंने कब बनाया? ये मैंने 7 तारीख को बनाया। फिर आ गई 10 तारीख, मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी पे की चेक से थ्रू। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करता है, अब उसको मुझे सैलरी तो देनी पड़ेगी। अभी आया थोड़ा ट्रिकी पॉइंट। क्या आया? ट्रिकी पॉइंट। 20,000 की मैंने उसको सैलरी दी चेक के थ्रू। जब मैं किसी को सैलरी चेक के थ्रू देता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस कम होता है, कैश बैलेंस कम नहीं होता। तो मैंने 20,000 रुपये उसको सैलरी दी, तो मेरा बैंक बैलेंस कितना है? 80 है। तो अब जो मेरा बैंक बैलेंस है मैं इसको अंदर लिख दूँ, बैंक बैलेंस को 80, और इसको हटा दूँ, हाँ। अब मेरा ये जो है सॉरी, हाँ, ये जो है मेरा 8 तारीख, कब की बात है भैया? 10 तारीख की। 10 तारीख को मैंने उसको सैलरी दी। कितनी सैलरी दी भाई? 20,000। तो मेरा बैंक बैलेंस 20,000 से कम हो गया। हाँ, तो 20,000 से कम हो गए, मेरा बैंक बैलेंस हो गया 60,000 रुपये। हाँ सर, ये तो बात आपको समझ में आ गई। भाई मैंने 80,000 बैंक में पड़े थे, मैंने उसको सैलरी दे दी 20,000 रुपये के चेक में, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया 60,000 रुपये। कितना हो गया? 60,000 रुपये। ओके सर, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। अच्छा सुनो, बैंक बैलेंस तो मेरा कम हो गया, सर दूसरी एंट्री कहाँ करोगे? अब आप बताओ। सुनो, देखो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है आपको। जो भी खर्चे अगर वो एसेट नहीं बन रहा है, अगर मैं हूं बिजनेस, अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूं वो मेरा एसेट नहीं बन रहा है, इसका मतलब है वो मेरा एक्सपेंस है। और जो भी बिजनेस का अल्टीमेटली एक्सपेंस कौन बियर करेगा? कंपनी का मालिक बियर करेगा। कंपनी का मालिक कौन है? मिस्टर राहुल मालिक है। तो जो भी मेरे एक्सपेंस होंगे वो राहुल बियर करेगा। पर बियर कंपनी कर रही है, तो कंपनी के एंगल से सोचो भाई, मैंने तो वो सैलरी दे दी 20,000 रुपये की, तो ये 20,000 का तो मेरा नुकसान हो गया, खर्चा हो गया। एसेट बन रहा है क्या मैंने लैपटॉप लिया क्या जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है? बिल्डिंग लिया क्या? नहीं, एसेट तो बन ही नहीं रहा। मैंने एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे आया, मैंने उसको 20,000 रुपये कैश दे दिए, एसेट तो बन ही नहीं रहा। एसेट कैसे बनेगा? कोई एम्प्लॉय मेरा एसेट बन गया, कैसे बनेगा? कि क्या मैं उसको बेच सकता हूँ? नहीं। तो 20,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि 20,000 रुपये कहाँ लेके जाऊँ? अल्टीमेटली ये खर्चा कौन बियर करेगा? मालिक बियर करेगा। तो मालिक ने कितने पैसे जमा कराए? 4 लाख रुपए। अब मैं 4 लाख रुपए मालिक को नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा भैया 20,000 रुपये सैलरी गई तो वो आपके पैसों से काटूंगा, तो ये मेरा खर्चा हो गया। तो जो भी मेरा लॉस, जो भी मेरा खर्चा होता है, जो भी मेरी इनकम होती है वो मालिक का होता है, ओनर का होता है। तो 20,000 रुपये मैं कैपिटल में से माइनस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? ये जो है ये मैं आपको कैपिटल, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, मेरा राहुल का जो कैपिटल था, राहुल कैपिटल अकाउंट था, वो 4 लाख रुपए था। उसमें से 20,000 रुपये का जो मेरा खर्चा हो गया, अब ये खर्चा अल्टीमेटली मैं राहुल के अकाउंट में डाल दूंगा। अल्टीमेटली कहाँ? ऐसे तो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो अल्टीमेटली मालिक के अकाउंट से ही माइनस होगा, जो भी लॉस होगा। तो मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, तो मैं क्या करूँगा? तो अब मैं देखो, अब देखो मज़ेदार, देखो बैलेंस शीट मैच होती है क्या? चेक करते हैं ना। 3,80,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000
फॉर 4,80,000, यहाँ का भी टोटल करो फॉर 3,40,000 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 30 फॉर 4,80,000। सर अभी तक तो मैच हो रही है, अभी तक आप फंसे नहीं। अरे भैया 20,000 मैंने यहाँ माइनस किया, 20,000 यहाँ माइनस इसलिए किया क्योंकि जो भी खर्चा है। सर आपने लैपटॉप में माइनस नहीं किया 50,000, क्योंकि लैपटॉप मेरा एक एसेट बन रहा है, 1 साल से ज़्यादा लाइफ है, तो मैंने इसको एसेट में दिखाया क्योंकि इसको मैं बेच सकता हूँ आगे जाके, तो ये मेरा एसेट बन रहा है इसलिए एसेट में दिखाया, इसलिए यहाँ से माइनस नहीं किया। जो खर्चा मेरा एसेट नहीं बनता वो मेरा खर्चा हो गया। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप ऑटो में गए, 100 रुपए खर्चा किया, खर्चा हो गया। आपने एक कार खरीदी, वो आपका एसेट बन जाता है, उसको आप बेच सकते हो, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरा एसेट नहीं बन रहा। सेल्फ एम्प्लॉय आया, काम किया और बाय बाय कर दिया, तो मेरा खर्चा हो गया। खर्चा कौन बियर करेगा? ओनर बियर करेगा। ओके चलो 10 तारीख का भी हो गया। सर अब की बार तो आप पक्का फंसोगे। चलो देखता हूं। कमीशन इनकम जनरेटेड 25,000 इन कैश। ओहो हो, मुझे 25,000 रुपए कमीशन इनकम आई। ओहो मजेदार इनकम आई। तो अब कितने रुपए की इनकम आई? 25,000 रुपए। अब वो मेरे पास कैश में इनकम आई, तो भैया मेरा कैश 25,000 से बढ़ जाएगा। कैश 25,000 बढ़ जाएगा। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 12 तारीख की बात हो रही है। 12 तारीख की बात हो रही है, तो मेरा कैश 25 से बढ़ जाएगा। 25 से बढ़ जाएगा। तो जैसे मेरा कैश 25 से बढ़ेगा, पर क्यों बढ़ेगा? आपको इनकम आई है, कैश में इनकम आई है। चलो भैया 25,000, तो मेरा कैश का बैलेंस कितना है? 3,40,000। तो मैं यहां पे हटा दूं, हाँ यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 3,40,000 मेरा कैश का बैलेंस है, इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा कैश बढ़ गया 25,000 रुपये, मज़ा आ गया। तो 3,65,000 रुपीज़ मेरा कैश बैलेंस हो गया। हाँ सर ये बात तो आपकी बड़ी शानदार हो गई, क्योंकि आपके पास 3,40,000 थे, अब आपके पास 12 तारीख को 25,000 कैश बढ़ गया तो 365 हो गए। अच्छा पर सर एक प्रॉब्लम हो गई, बैलेंस शीट फिर मैच नहीं हो गया। मैच करके देख लो, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, क्योंकि ये 25,000 मेरी इनकम है और मैं हूं बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड, आर्टिफिशियल एंटिटी हूं। जो मैं कमाऊंगा अल्टीमेटली किसका? मेरे मालिक का। रिलायंस इंडस्ट्री जो कमाएगी वो किनका? मुकेश अंबानी जी और अदर शेयर होल्डर्स का। मैं जो कमाऊंगा वो किसका? अरे भैया मेरे मालिक का। कौन है मेरा मालिक? मिस्टर राहुल। तो मैंने 25,000 रुपए कमाए, कमीशन इनकम हुई, तो इनकम हुई किसको दूंगा? मालिक को दूंगा। तो मुझे मालिक को पैसे देने हैं, ओनर को पैसे देने हैं। तो मेरा जो 3,80,000 जो मेरा बैलेंस है, जो 3,80,000 बैलेंस है, उसको मैं यहां लिखूंगा 3,80,000 और उसमें से मैं 25,000 रुपए ऐड कर लूंगा। तो मेरा जो मालिक का जो बैलेंस हो गया 4,05,000 हो गया। मतलब मुझे अब मालिक को 380 नहीं देने, 380 प्लस 4 लाख प्लस 25,000 रुपए, 4 लाख। क्योंकि जो भी मैंने कमाया 25,000 वो मेरा नहीं है, वो कंपनी का नहीं है। अल्टीमेटली कंपनी को जो भी कमाता है मालिक, जो भी नुकसान करेगा वो भी मालिक। तो जो मैंने कमाया मुझे मालिक को देने हैं, मेरे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखो टोटल बराबर आ रहा है क्या? सर 4,05,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000, सर 5,05,000। सर अब की बार आपका टोटल मैच नहीं होना चाहिए सर, आप हमेशा सही क्यों करते हो? चलो भैया देखते हैं अभी हमारा मैच हो रहा है क्या। अभी तक तो भैया मेरी इज्जत बची हुई है और मेरा मैच हो रहा है, ठीक है ना। चलो ओके, लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट। पे टू मित्तल 24,000 वाया चेक। मैंने मित्तल को 24,000 रुपए कैश में पे कर दिया। क्या लिखा हुआ है? मित्तल को मैंने चेक से पे किया। ओके, ये मित्तल कौन है? कौन है मित्तल? मित्तल को मैंने 24,000 कैश में पे किया। ओहो, मित्तल तो मेरी बुक्स में क्या लायबिलिटी थी क्या? हाँ, मुझे मित्तल को 30,000 रुपए देने थे, मुझे मित्तल को 30,000 देने थे। मैंने उसको अभी कितने दिए? 24,000। मैंने 24,000। तो जैसे ही मैंने मित्तल को, मुझे मित्तल को, अब कब की बात हो रही है? ये 15 की बात हो रही है, ये बात हो रही है 15 की। तो 15 तारीख को मेरे पास 24,000 रुपए थे, या मैंने कहा मित्तल को पे कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने मित्तल को 24,000 रुपए पे किए, मेरी मित्तल की लायबिलिटी कम हो गई। हाँ कम हो गई। तो भैया मेरी जो मित्तल की जो लायबिलिटी है वो 30,000 नहीं है, 30,000 नहीं है। पर क्यों, फिर कितनी है? अरे उतने से मैंने उसको 24,000 पे कर दिए, 24,000 पे कर दिए। तो अब मुझे उसको मात्र 6,000 रुपए देने हैं।
पहले 30 देने थे, मैं मानता हूं पहले 30 देने थे, पर अब मैंने उसको 6024 दे दिए, 24 दे दिए, तो फिर मेरा पास अब मुझे मित्तल को 6000 देना है। लायबिलिटी कब होगी ना 24 से। हाँ सर, पर सर यहाँ पे तो आपने कुछ नहीं किया। करता हूं ना, मैंने कैसे पे किया, मैंने सर चेक से पे किया। बल्ले बल्ले, तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा ना, बैंक बैलेंस कम होगा ना। तो मेरा जो बैंक का बैलेंस है जो कि 60,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, उसको मैं 24,000 से कम कर लूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस 36,000 हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। सर वो कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, देखो ना, बैंक बैलेंस 60 था, मैंने मित्तल को 24 चेक के थ्रू पे किए, तो मेरा बैंक बैलेंस 24,000 कम होगा, बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो 60 माइनस 24 सर 36,000 हो गया। अब आप देखते हैं सर, अब की बार आप सस्ते हो क्या? अब की बार तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होनी चाहिए। चलो देखता हूं ना, 6,000 प्लस 70,000 तो टोटल आ जाता है 4,81,000, 4,81,000। और इसका टोटल करते हैं 3,65,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000। लो भाई मेरी इज्जत रख दी, 4,81,000। और आपकी बात, तो ये क्या बता रहा है? एज ऑन 15 अप्रैल उसने कितने दिन काम किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजैक्शन के बाद 15 अप्रैल को मेरी जो बैलेंस शीट है एज ऑन डेट रिलायबल पेन लिमिटेड के पास, ये क्या बताता है कि मेरे पास कैश अभी 3,65,000 है, मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है 50,000 का, मेरे पास बैंक में पड़ा है 36,000 रुपए, मेरे पास एक मशीनरी पड़ी है 30,000 रुपए, और मुझे पे क्या करना है? मुझे मित्तल को 6,000 रुपए पे करना है, मुझे राकेश को 70,000 रुपए पे करना है क्योंकि मैंने उससे लोन लिया था, तो मुझे राकेश को पे करना है, और मुझे मेरे मालिक को 4,05,000 रुपए पे करना है। यही तो मुझे बैलेंस शीट बताता है। पोजीशन एज ऑन पर्टिकुलर डेट, 15 तारीख को क्या पोजीशन है, तो मैंने आपको हर दिन की बैलेंस शीट बताई, उस दिन क्या पोजीशन है, तो 15 तारीख को मुझे ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरे पास एसेट्स है और ये मेरे पास लायबिलिटी है, और बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपने गलती आपने की है। आपको समझ में आया आपको? ठीक है ना? तो ये हो गया बैलेंस शीट। अच्छा लगा लेक्चर लाइक करो, आपका एक लाइक यूट्यूब को बताता है लेक्चर अच्छा है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता है, तो जस्ट डू लाइक, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना अगर आपको ऐसे ही ऑसम वीडियो देखने और आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड यस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर लो, पूरा कोर्स अवेलेबल है, एंड यस सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।